के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी के बड़े नेता, उनका एक बयान वायरल होता है और वो बयान वायरल होता है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को कुछ कहा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तेजस्वी यादव को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अररिया के बीजेपी सांसद ने कह दिया था कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। तेजस्वी यादव को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मुसलमानों के लिए कुछ कहा तो, कुछ भी आना चाहिए तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब सवाल ये उठता है, तेजस्वी यादव को अररिया के सांसद के बयान पे गुस्सा आया, लेकिन जब ये कहा गया कि सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए, तब अगर तेजस्वी यादव एक बयान देते कि अगर ये भगवान क्या जुल्म है, सनातन को कुछ कहा गया, हिंदुओं को कुछ कहा गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो फिर लगता कि ये तेजस्वी यादव वास्तव में सेकुलर हैं। वो हिंदुओं पर भी आंच नहीं आने देना चाहते, मुसलमानों पर भी आंच नहीं आने देना चाहते, लेकिन सनातन के अपमान पर खामोशी और हिंदुओं के एक बयान पर तूफान। जो लोग संविधान की दुहाई देते थे आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, लेकिन जो बिहार में आज हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था आडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे, उसी इंसान की बात हो रही है। लेकिन मुझे मालूम है आपका दूसरा सवाल क्या होगा, लेकिन अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो। आखिर में कौन सा संदेशा आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? और तब लालू जी में ये हिम्मत थी, करेज था कि उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन क्या आज नीतीश जी में ये हिम्मत, गिरिराज सिंह जी के भड़काऊ भाषण, अररिया के सांसद के जो भड़काऊ भाषण है उसको रोक सके? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अशोक श्रीवास्तव ने कंचन यादव का बजा दिया आज बैंड, इसी हवाले से कि मुसलमानों के आरक्षण और मुसलमानों के सहायता के लिए ये अखिलेश यादव और इनके पार्टी लोग सब, जैसे कांग्रेस हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये लोग सब खड़े हो जाते हैं। जब हिंदुओं का बात आता है तो स्टैंड नहीं ले पाते। यही हवाले से वीडियो है, चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। गिरफ्तार करने की बात छोड़ दीजिए, क्या उनकी यात्रा को रोक सकते हैं? क्या उनको कह सकते हैं नहीं ये गलत है ये सही है? नहीं कर सकते, उनके में हिम्मत नहीं है। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहाँ जाएंगे? आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो उस संदर्भ में कि धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। आप नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी। इंडिया में शांति प्रिय तरीके से, खासकर बिहार में लालू जी के बाद जो ये बना हुआ है कि सब लोग शांति प्रिय तरीके से रहे, आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको सीमांचल से जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चलाता, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चलाता जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम। अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, अगर तेजस्वी यादव ने बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चलाता। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए पृष्ठ जो वो काम करते हैं हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ 80 महादलितों के घर,
भाई महादलित भाई खतरे में है। जब जहरीली शराब पीकर 65 लोगों की मृत्यु हो गई, दर्जनों की आंखें चली गई, वो हिंदू नहीं थे, तब क्यों नहीं बोले गिरिराज सिंह उन परिवारों के यहाँ जिनके घर पर मातम मना हुआ है? कंचना जी गिरिराज तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोले, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, तो मैं इंसेट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है, हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, एक मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित दलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाए? विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए, तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए, नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा? क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? वो क्या बोलेगी, वो तो उनके पार्टी में घुस के बैठी है। तमिलनाडु वाले लोग इनके बिहार वालों को ही गाली दे रहे हैं कि यहाँ पे क्यों आए, यहाँ से भगो। क्या आप इनसे सवाल पूछ रहे हो अशोक श्रीवास्तव जी? कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।